जीवन में जैसा भी समय आए उसे अपने नेचर को बदलना नहीं चाहिए। ये बात आप तुला राशि वालों के लिए सही साबित होती है, क्योंकि इनका रहन सहन और खुद मिजाजी वाला जो व्यवहार होता है वो हमेशा ऐसा ही रहता है। क्योंकि ग्रह गोचर में और स्थितियों में जो भी चीजें आए, परिवर्तन आए, लेकिन आपके नेचर में कभी भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्योंकि शुक्र राशि वाले हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप होते हैं, इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए मित्रों, चलते हैं आज कि मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। क्योंकि के लिए जो ग्रह गोचर हैं इस मार्च माह में कुछ अजीब से मतलब कि आपको उपहार भी देंगे और उसके साथ साथ कुछ मानसिक उलझने भी देंगे। लेकिन आपको कुछ एक ऐसे उपाय हैं, अगर आप उसको करते हैं तो आपको मार्च महीना आपके लिए विशेष उपहारों से युक्त हो जाएगा। इसलिए जो मित्र नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको के जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो में अति शीघ्र और सर्वप्रथम कि ग्रह गोचर किस तरह इस माह मार्च महीने में आपके लिए करवट ले रहे हैं। जो पहला कि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव ये आपकी जो नडाल कुंडली होती है उसे छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में उसके मित्र राहु और बुध वहां पे विद्यमान होंगे। राहु बुध की जो युति होती है शुक्र के साथ, ये सबसे अच्छी मानी गई है। बस छठे भाव में होने से कुछ निगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने विचारों में परिवर्तन न लाइए, जहन सहन में परिवर्तन न लाइए। जो आपकी दयाशीलता और दया भावना होती है इसको हमेशा बना लीजिए। लेकिन उसके साथ एक खुशखबरी ये आती है, 2 मार्च से आपके 29 मार्च तक का जो शुक्र देव है वो क्या होंगे, वक्री हो जाएंगे। जब छठे भाव में कोई ग्रह वक्री होता है वो अपना शुभत्व देने लगता है। आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जिन लोगों को स्वास्थ्य इशू है उनके रिकवरी होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि उनको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उनके भाग्य की। नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलने के योग मिल रहे हैं। व्यवसाय में अच्छे आयाम के साथ साथ अच्छी वृद्धि होगी और नौकरी में भी आपका समय अच्छा कटेगा और समय अच्छा के साथ साथ कुछ एंजॉय भी होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों की। आपको पारिवारिक संबंधों में विवेक से काम लेने की आदत है, क्योंकि इस समय आपका पैसा फिजूल के कार्यों में खर्चा होगा, जिससे आपके मन में एक मानसिक उलझने होंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसे को खर्चा करने के पहले सोच विचार अवश्य ले लें, क्योंकि देखिए पैसा खर्चा होता है तो उलझने अवश्य होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका परिवार में कलहपूर्ण वातावरण ना बने। स्टूडेंट के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपके जो पढ़ाई का समय है, जो आपका पढ़ाई के संबंधित जो आपका रुझान है, ये और अच्छा लगेगा और मन लगेगा और आपको इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। चीजें काफी बेहतर होंगी और धन वृद्धि के भी योग इस मार्च माह दिख रहे हैं। लेकिन पंचम भाव में आपका पितृ दोष की स्थिति बन रही है, उसे पिता से संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो आपके पिता हैं। आपको उनसे अगर कोई बात अगर ना भी अच्छा लगे तो आपको उलझना नहीं है, क्योंकि इस समय के आपके सुख भाव के सामने और पंचम भाव के जो स्वामी है शनिदेव, उनको सूर्यदेव ने अस्त कर रखा है। इसलिए ये महीना आपके पिता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपके पिता की मर्जी चलेगी। तो ये जो आपका स्वरूप बन रहा है,
पूरा मैंने आपको बता दिया कि मार्च माह में किस प्रकार की स्थितियां बनेगी, तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना। अब बात आती है वो उपाय जो आपको इस माह अवश्य करना है। आपको पर डे स्नान आदि से निवृत्त होकर 4 रोटी गुड़ या शक्कर इत्यादि रख के गौ माता को अवश्य खिलानी है, और पूर्ण श्रद्धा भाव से, और खासकर आपको अगर सफेद गाय हो तो अति उत्तम रहेगा। देखो गाय किसी रंग की हो दिक्कत नहीं आएगी, अगर एक होता उत्तम एक सर्वोत्तम, तो आप अगर सफेद गाय हो, क्योंकि सफेद गाय क्या होती है, शुक्र का आधिपत्य करती है, तो इसलिए सफेद गाय को खिलाने से आपकी चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी और आज आपको और लाभ मिलेगा। गाय अगर किसी भी रंग की है, अगर खिलाते श्रद्धा भाव से, तो आपको लाभ तो मिलेगा ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।